गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना था संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषताएं। आज हम देखेंगे संस्कृति भौतिक और अभौतिक संस्कृति के संबंध में जानेंगे, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। अमेरिकी समाजशास्त्री ओकबर्न ने संस्कृति को दो भागों में बांटा है, एक पक्ष भौतिक पक्ष और दूसरा अभौतिक पक्ष। भौतिक संस्कृति यानी कि मटेरियल कल्चर, इसके अंतर्गत भौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं को, उन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं जो मानव के द्वारा स्वयं बनाई जाती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका हम अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा हम भौतिक संस्कृति को देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को भौतिक संस्कृति के अंतर्गत शामिल किया है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जैसे हम घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, मशीन, औजार, वस्त्र, यंत्र, हमारे जहाज, रेल, जितने भी हमारे उपभोग की वस्तुएं हैं, जो हमारे जितनी ज़्यादा हमारे यूज में आ रही है, जिनका हम यूज कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। जो हम मोबाइल यूज़ में लेते हैं, जो टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, तो वो सभी चीज़ें, उन सभी वस्तुओं को, उन सभी चीज़ों को हम भौतिक संस्कृति के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति के सभी तत्वों को गिनना सरल नहीं है। सरल और आदिम समाजों की अपेक्षा जटिल और आधुनिक समाजों में इनकी संख्याएं अधिक हो गई, क्योंकि जो प्राचीन जो समाज था, जो आदिम समाज था, तो उस समाजों में जो उपभोग की वस्तुएं हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, वो सीमित मात्रा में थी। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे औद्योगिकरण आया है, टेक्नोलॉजी आई है, तो हमारे जो साधन सुविधाएं हैं, हमारे जीवन को आसान बनाने वाली वस्तुएं हैं, वो उनका निर्माण, उनका उपयोग निरंतर, जो मशीनरी है वो निरंतर बढ़ रही है। तो हम अगर यहाँ पे उनको गिनना चाहें तो वो इतना आसान नहीं कि हम सभी चीज़ों को एक साथ गिनें, एक साथ यहाँ पे रखें, क्योंकि अनगिनत चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे समाज में कहीं यूज़ में आती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, पंखा, बैग, ये सब चीज़ों को हम भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इसको ओकबर्न ने भौतिक संस्कृति कहा है। तो अब हम इसकी भौतिक संस्कृति की विशेषताएं जानेंगे कि भौतिक संस्कृति मूर्त है। जैसे हमने अभी देखा कि हम अपनी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो यानी कि ये क्या होगा, जो चीज़, जिस वस्तु को, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो उसका भौतिक पक्ष है। तो वह क्या हो गई, मूर्त हो गई। तो भौतिक संस्कृति की विशेषता है कि ये मूर्त होती है। दूसरा, भौतिक संस्कृति की प्रकृति संचयी होती है, यानी कि इसके अंतर्गत निरंतर, भौतिक संस्कृति में निरंतर वृद्धि हो रही है। जो आदिम समाज था उसमें संस्कृति में जो चीज़ें थी, जो वस्तुएं थी, जो मशीनरी थी, वो कम थी। लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है, जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, आवश्यकता की, तो वैसे वैसे ही अनेक प्रकार के वस्तुओं का, टेक्नोलॉजी का, हमारे जीवन को आसान बनाने वाले साधनों का निरंतर विकास हो रहा है। तो ये जो भौतिक संस्कृति, इसकी प्रकृति हमेशा संचयन की निरंतर वृद्धि कर रही है। फिर उसके बाद में आता है भौतिक संस्कृति मूर्त है और इसे मापा जा सकता है, क्योंकि जब हम इसको देख सकते हैं, तो जैसे कोई टेबल है तो उसका आकार क्या होगा, कितने फुट लंबी होगी, कितने चौड़ी होगी, तो इस सब को हम नाप सकते हैं स्केल के द्वारा। तो भौतिक संस्कृति है वो मापा जा सकता है। उसके बाद में आता है भौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन सरल है, कि वस्तु, कोई भी वस्तु बनी है तो उसकी लागत क्या है, उसको कितने में बेचा गया है, यानी उसमें मुनाफा कितना हो, तो उसका जो लाभ है, उसकी जो लागत है, उसको हमें आसानी से माप सकते हैं भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत, यानी भौतिक संस्कृति में। उसके बाद भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र होते हैं। अब हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी से निरंतर परिवर्तन आ रहा है, तो भौतिक संस्कृति में परिवर्तन भी तीव्र गति से होता है। वस्तु का रूप है, उसकी मतलब जैसी आवश्यकता है उसी अनुरूप भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो भौतिक संस्कृति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी परिवर्तन किए ही हम उस संस्कृति को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे यूँ मानो कि कोई पेन है या कोई बुक है जो इंडिया में बनी है, तो उसको हम अमेरिका में उसी रूप में
प्राप्त कर सकते हैं, यानी वहाँ लेके जा सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या है, इसको हम आसानी से इसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फर्नीचर है, पेन है, हमारे आभूषण, मशीनें हैं, तो वो सब एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में आसानी से ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। उनको वैसे वो जिस रूप में वो हैं उनको उसी रूप में पुनः ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन अभौतिक संस्कृति में ये चीज़ें संभव नहीं है। वहीं अब आता है अभौतिक संस्कृति। तो अभौतिक संस्कृति को हमारे जो विचार हैं, हमारी आइडियाज़ हैं, हमारी रीति रिवाज, प्रथा परंपराएं, हमारे आदर्श, हमारे नॉर्म्स, ये सब चीज़ें को ओपन ने संस्कृति के अभौतिक पक्ष के अंतर्गत रखा है। तो अभौतिक संस्कृति में भौतिक संस्कृति की तुलना में परिवर्तन धीमी गति से होंगे। मैकाइवर एवं पेज ने अन्य कई समाजशास्त्रियों ने संस्कृति में अनेक अभौतिक तत्वों को सम्मिलित किया है। सोरोकिन ने अभौतिक संस्कृति को भावात्मक संस्कृति का, यानी कि जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, यानी अभौतिक संस्कृति की पक्ष के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, तो सोरोकिन ने उसे भावात्मक संस्कृति कहा है। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो कि अमूर्त होते हैं, जिनका कोई माप तोल नहीं होता है, जिनका कोई आकार नहीं होता है, जिनका कोई रंग रूप नहीं होता है, जिनको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, केवल हम उनको महसूस कर सकते हैं। नहीं केवल क्या है, उनको हम केवल इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं कि ये चीज़ है, ऐसा है। हमारे जैसे हमारे आइडियोलॉजी, हमारे विचार हैं, हमारी प्रथाएं परंपराएं हैं, हमारे आदर्श हैं, तो हमारे मानदंड हैं, विश्वास हैं, तो ये सब चीज़ें अभौतिक संस्कृति के अभौतिक पक्ष के अंतर्गत आती हैं। हमारे विचार, हमारे कार्यों में ये सब चीज़ें निहित होती हैं। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम सामाजिक विरासत में प्राप्त हमारे विचार हैं, हमारे विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथाएं, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियाँ, साहित्य, कला, भाषा, नैतिकता आदि सभी को हम इसके अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत शामिल करते हैं। अभौतिक संस्कृति समाजीकरण के द्वारा या सीखने की प्रक्रिया के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर हस्तांतरित की जाती है। अभौतिक संस्कृति की अगर हम विशेषताओं को देखें तो ये संस्कृति क्या होगी, अमूर्त होगी। भौतिक संस्कृति मूर्त थी, ये अमूर्त हो, क्योंकि इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, हम इंद्रियों के द्वारा इसको छू नहीं सकते, इसको स्पर्श नहीं कर सकते, तो ये संस्कृति अमूर्त है। फिर आता है ये जब संस्कृति अमूर्त है तो इसकी मापतोल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हम इसको ना माप सकते हैं ना इसको तोल सकते हैं। उसके बाद में आता है अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की तुलना में अत्यंत जटिल होती है, क्योंकि भौतिक संस्कृति भौतिक वस्तुओं को मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार बनाता है और उसे उनमें परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जो अभौतिक पक्ष है संस्कृति का, उसको कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। तो उसको समझना, उसको माप तोल करना, नापना सब जटिल है। इसे अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की तुलना में अत्यंत जटिल है। उसके बाद में आता है भौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तरह प्रकट नहीं किया जा सकता। सॉरी, यहाँ अभौतिक आएगा कि अभौतिक संस्कृति है उसका जो उपयोगिता है, उसका जो लाभ है, वो हम भौतिक वस्तुओं के तरह यानी भौतिक संस्कृति के समान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत ही कम गति से या धीमी गति से होते हैं, जबकि वहीं भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, क्योंकि जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो तीव्र गति से परिवर्तित होती है। वहीं हमारे रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं, हमारे विश्वास, हमारे नॉर्म्स जो हैं, वो उनमें परिवर्तन भौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत ही धीमी गति से होते हैं। उसके बाद में आता है अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आध्यात्मिक और आंतरिक पक्ष से होता है। तो अब मानव का जो दो पक्ष माने, एक आंतरिक पक्ष होता है, एक बाह्य पक्ष होता है। तो अभौतिक संस्कृति मानव के आध्यात्मिक यानी कि आंतरिक पक्ष से जुड़ी हुई है, वहीं भौतिक संस्कृति है वो मानव के बाह्य पक्ष से जुड़ी हुई है, यानी कि उसके साधन सुविधाओं से जुड़ी हुई है। अब आता है भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर। हमने इन परिभाषाओं से इनके वर्णन से देखा कि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, वहीं भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है, वहीं भौतिक संस्कृति अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से, वहीं भौतिक संस्कृति का संबंध मानव के
बाह्य जीवन से। अभौतिक संस्कृति में वृद्धि धीमी गति से होती है, जबकि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। वहीं अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति शीघ्रग्राही, यानी कि जो अभौतिक संस्कृति है उसको हम जल्दी से शीघ्रता से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वहीं अभौतिक संस्कृति यानी कि भौतिक संस्कृति पक्ष है हमारा, उसको हम कहीं भी जाएंगे तीव्रता से ग्रहण कर, जैसे आज टेक्नोलॉजी है तो हम टेक्नोलॉजी को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो रूढ़ियाँ हैं, हमारे जो विचार, हमारी जो आइडियोलॉजी, अगर हम एक संस्कृति जैसे हम इंडियन कल्चर से अगर दूसरे कल्चर में जाते हैं, संस्कृति में जाते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम हमारे जो विचार हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उसकी तुलना में जो दूसरे कल्चर है उसकी आइडियोलॉजी को स्वीकार करना हमारे लिए उतना आसान नहीं होता है। वहीं जो टेक्नोलॉजी है, जो वस्तुएं हैं, जो हमारी वस्तुएं हैं, उनकी तुलना में अगर दूसरे कल्चर की जो वस्तुएं जैसे भौतिक वस्तुएं हैं साधन की, उनको हम स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद में आता है भौतिक संस्कृति में मूर्त होने के साथ इसका सरलता से मापतोल किया जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का मापतोल संभव नहीं है। भौतिक संस्कृति सरल होती है, वहीं अभौतिक संस्कृति जटिल होती है। भौतिक संस्कृति की प्रकृति संचयी होती है, वह अभौतिक संस्कृति की प्रकृति कभी भी संचय नहीं होती है। भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन लाभ एवं उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तरह उपयोगिता से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव के आंतरिक पक्ष से होता है, जिसे हम केवल महसूस किया जा सकता है किंतु मापा नहीं जा सकता। धन्यवाद।